थे कि हम एक रात वहाँ रुकेंगे, उसके बाद माता जी से मिलने गोरखपुर जाएंगे, फिर अपने घर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो समय देकर भी, और तब हम लोग यहाँ सिधाई के कनेक्शन में आ चुके थे, तो यहाँ के लिए वाणी क्लास मेरे द्वारा चल रहा था कि बाप यहाँ पर वो शक्ति, बाप दादा की शक्ति, सुप्रीम पावर। उस समय मातृत्व शक्ति का उतना वो नहीं था कि हाँ बाप आया हुआ, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, आदि आदि। उसके बाद एक दिन रुकने के बाद 2-3 दिन बाद जब अपने वहाँ गए और जब मुझसे बोले कि हम आएंगे, तो हम उसी हिसाब से अपना 1 हफ्ते से प्रोग्राम बना करके और उनको रिसीव करने के लिए देवरिया में इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद वो आए नहीं और हफ्ता 10 दिन बाद फ़ोन कर रहे हैं, तो खूब मैं डांटी उनको। और उन्हें मुझे पूरा पता चल गया था वहाँ से मुझे पूरा रिपोर्ट मिल चुका था कि वहाँ आए हुए हैं, 1 रात रुके हुए हैं, ऐसे सारे रिपोर्ट मिल चुके थे। तो मुझे लगा जब तक कि वहाँ का रिपोर्ट बिना बताए नहीं दे सकते हैं, तो मैं बात करने वाली नहीं हूँ। तो वहाँ का बिना बताए हमने कुछ पूछा नहीं कि क्यों नहीं आए, कहाँ गए थे, क्या है, ये कुछ भी बताए नहीं। वो बोले हमको ऐसे गोरख वहाँ बस्ती आना था, आपसे हमको मिलना था, तो ऐसे हम डेट दिए थे, उनसे ऐसे मेरा झगड़ा हुआ, और आप दोनों लोगों के द्वारा जो सेवाएं हो रहे, तो उनको जैसे ईर्ष्या, देश, और आप ही दोनों को तो याद कर रहे हैं वो कि वो लोग ऐसे थे वैसे थे, बुराई भी कर रहे हैं और कुछ विशेषता का भी वो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा अच्छी सेवाएं हो रही है। हम कहे तब उनके साथ थोड़ा सा पॉजिटिव होके हम उनको उस स्थान का, जहाँ सिधाई में जो बाबा जी हैं उनके बारे में बताए। तो बोले कि ठीक है, हम कहे वहाँ आप आइए, तो बोले ठीक है, हम जल्द ही आते हैं उधर। और फिर हम लोग आपस में बातचीत करने लगे। कितने दिन बाद, लगभग 1-1.5 साल के गैपिंग में वो फिर हम दोनों को लेकर के वो पॉजिटिव हो गए। सुधाकर भाई की बात चल रही है। उसके बाद वो महाराष्ट्र, हम लोगों की सेवा होती है महाराष्ट्र, नागपुर, कलकत्ता, यूपी, आगरा, इस सभी राज्यों में सेवा होने के बाद यहाँ की आत्माएं अब कहाँ आना जाना शुरू कर दे, सिधाई। हम लोगों के द्वारा जो भी स्टूडेंट्स हैंड्स तैयार हो रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? क्या हमारे लौकिक घर में जा रहे हैं? नहीं। तीसरे स्थान पर जिसे हम स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ माता पिता बाप दादा का घर है, भगवान का घर है, बाबा का घर है, जिसका भी घर, वहाँ लेके जा रहे हैं ना सबको। कि लौकिक हम अपने घरों में लेके तो नहीं जा रहे हैं, लौकिक स्थानों पर लेके नहीं जा रहे हैं ना, वहाँ जा रहे हैं ना सभी लोग। तो वहाँ पर संयोग से वो भी आए। उस समय महाराष्ट्र की भी पार्टी, नागपुर की पार्टी, यूपी की पार्टी, लखनऊ के नहीं, कलकत्ता के सभी लोग आए हुए थे। उसके बाद वहाँ का वो सारा कारोबार देखे, और वहाँ का तो देखे ही थे हम लोगों की कुछ सेवाएं। तो ये बाबा के अंदर भी वही बाबागिरी, वही कचड़ पट्टी, तो इनसे जिसके जो कनेक्शन में रह के सारी बातें करेगा वही जानेगा भाई। तो वो वहाँ के कुछ उन्होंने वाच किया कि हम लोग कैसे रहते थे, और वहाँ के आने जाने वाले लोग हम लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते थे, और हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते थे, सारा उन्होंने वाच किया। और बोले कि आप लोग हमसे कुछ खास बातें करते थे, पिताश्री से नहीं, कि आप लोग जल्दीबाजी नहीं करना। यहाँ भी बीमारी वही है जहाँ बस्ती वाला हम जाके देख के आए थे, जो 1 साल तक हमारा आपसे कनेक्शन नहीं था, और ये 1:30-2 बजे रात तक मेरे से बात करके, और आप लोगों के लिए निगेटिव पॉइंट देते हैं ज़्यादातर मेरे लिए। मेरे जो वहाँ पर भी जो मनीराम राजकली जी के वहाँ जो सेवाएं हुई थी, वो लोग भी मेरे ही पीछे पड़े थे। पिताजी से उतनी किसी की शिकायत नहीं है, अगर सर्वे करेंगे तो पिताजी के लिए सभी लोग पॉजिटिव ही देंगे। मेरे लिए सिर्फ इतना है कि ये यहाँ वहाँ ये भगवान वो भगवान ऐसे करके वो रहती हैं, अपने को ज़्यादा समझती हैं। खैर, तो अपने को अगर ज़्यादा समझते तो हम अपने तक रखते, आप तक क्यों लेके आते?
आप तक लेके आते ही क्यों? वहां जाते तो अपने तक नहीं ले आते, तुम तक लेके क्यों जाते? तो जो भी वैरायटी फूलों की गुलदस्ता थी तो किसको भेंट करते जा रहे हैं हम लोग? भेंट चढ़ते भी जा रहे हैं और भेंट देते भी जा रहे हैं। लेकिन उन गुलदस्तों का, उन फूलों का, कलियों का जो पालनहार है वो माली और मालन है, और बाप दादा बागवान है उस बगीचे का। ये लोग नहीं हैं, लेकिन इनको क्या बनाया जा रहा है? मेकर के द्वारा बनाया जा रहा है। बाप मेकर है ना, मेकर भी और चेकर भी, चेक करने की अथॉरिटी भी उसी को है। और उसके बाद ब्रेकर, ब्रेक दे दो अगर उस योग्य नहीं है तो। जैसे बाहरी दुनिया गवर्नमेंट में आप जाते हैं कोई सर्विस के लिए, अगर वहाँ हर तरह से आप परफेक्ट नहीं पाए जाते हैं तो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। रिजेक्ट को कौन, जब बाहरी दुनिया गवर्नमेंट से रिजेक्ट कर देगा, प्राइवेट ही तो उसको सेलेक्ट करके लेगा। और चलो किसी को परख नहीं है, बाहरी दुनिया में आपको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो जो असल जौहरी होगा वही कटे फटे पुराने नोट कहाँ लिए जाएंगे? भारतीय रिजर्व बैंक में लिए जाते हैं। ऐसे कोई दुकान वाला थोड़ी ले लेता है, सारे नोट भी वहीं जाते हैं। कटे फटे टूटे फूटे बर्तन जो होंगे वो कहाँ जाएंगे? ठठेरा के पास जाएंगे। जेवर होंगे सुनार के पास जाएंगे, लोहार के पास जाएंगे, कुम्हार के पास जाएंगे। घर घर में थोड़ी वो बनता है, घर घर में थोड़ी जाता। सारे घर घर का कबाड़ उठ करके किसके पास जाएगा? समझ में आ रहा है? तो वो देखे हुए थे सारा वहाँ का सीन। वहाँ पर उन्होंने 8-10 गैया रखे थे। हम लोग खेत में जाते थे, घास भी काट के लाते थे, गैया को गोबर उठाना होता था, बहुत सारे, बहुत उनके धान का खेती में जाना, बहुत सेवाएं हुई और सेवाएं दी गई। फिर भी जैसे एक पेड़ पर चढ़ने वाला कोई व्यक्ति होता है, तो उसको अगर पेड़ पर आप चढ़ा दीजिए, धक्का दीजिए तो आगे आगे निकल जाएगा, उसे थोड़ा सा धक्का देना है। आज जो चढ़ना जानता ही नहीं है उसको पेड़ पर चढ़ा करके धक्का दीजिए तो गिर जाएगा। ठीक ऐसे ही है कहानी। तो वो सारा देखते थे। उसके बाद वो 12-12 बजे तक, 1-1 बजे रात तक वो बात करते थे सिधाई वाले सुधाकर भाई जैसे। सुधाकर भाई सारा हम लोग का प्रैक्टिकल अपने बारे में हम लोग को ज़्यादा बताना नहीं था, सारे सुने थे। जो भी पार्टी आई थी मेरे द्वारा, जब भी क्लास होता था तो क्लास कराने नहीं देते थे, बंद कर देते थे, क्योंकि हमारी बाणी से जुड़ी हुई बातें, होमवर्क से जुड़ी हुई बातें और माउंट आबू के जो होमवर्क मिले हुए उससे संबंधित क्लास चलते थे, तो वो उसको दबाते थे, वहाँ जाके बैठ जाते थे और चलने नहीं देते थे। बताए ना कि फाइल को उन्होंने हटा दिया, बोला कि यहाँ पर फाइल की पोथी पत्रक यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो अजीब तरह से वो व्यवहार करते थे, बोलते थे यहाँ पर चेला नहीं बनाया जाता है, सबको गुरु बनाया जाता है। उनका भी डायलॉग बताएंगे कैसे कैसे उनका डायलॉग चलता था। तो वो देखते थे सुधाकर भाई, ये सारा वाच करने के बाद वो इशारा करते थे कि वहाँ यहाँ भी आप दोनों के खिलाफ बहुत लोग हैं। आप लोग ये ना जानो कि सभी लोग अच्छे हैं, और आप लोग संभल के रहिए और बहुत ज़्यादा यहाँ पर धन का खर्च मत करिए। पिताश्री के द्वारा यहाँ भी बहुत जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचा खुचा था, तो वहाँ टंकी लगवाना, पाइप लगवाना, मोटर लगवाना, बिजली ठीक करवाना, सीमेंट लगा के एक और लैट्रिन, वहाँ कम से कम वहाँ तो दिक्कत ज़्यादा थी। यहाँ लैट्रिन की समस्या का समाधान हो गया था। वहाँ तो खेतों में जाना पड़ता था, बहुत दिक्कत होती थी 3-4 साल तक। लेकिन यहाँ पर ये समाधान लैट्रिन वाला था, बाकी नहाने वाने में यहाँ भी दिक्कत थी, लेकिन थोड़ा घिरा उरा था तो ठीक था। खैर पिताजी के द्वारा फिर सब कुछ आगे हुआ। तो पिताजी कुछ भी जब करते थे तो हम दोनों के यहाँ पर सभी बातें नहीं पूछते थे। कुछ बातें ऐसी होती थी मेरे द्वारा कि ये ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी, तो पिताजी बोलते थे कि पॉजिटिव रहिए, और आप पर ही तो विश्वास करके इतने लोग आ रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कब तक पानी भरेंगी? टोटी लग जाएगा, टंकी लग जाएगा, तो इन लोगों को आराम हो जाएगा, फिर ये लोग सेवा आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ तो आप व्यवस्था करके इंतजाम करके देंगे ना। वहाँ भी इंतजाम किया गया था, कुछ भी नहीं था। बस्ती में भी अब क्या ही बताया जाए।
तो यहाँ भी इंतजाम, वहाँ भी इंतजाम, हर जगह इंतजाम करके सबको रिसीव किया जा रहा है, सभी राज्य की आत्माएं। तो जो पढ़ी लिखी जिम्मेवार है, किसी की बुद्धि में खैर उतना नहीं उठ रहा था, लेकिन ये जो भाई जी के अंदर जो आया कि हाँ ये चीज़ यहाँ आप लोग थोड़ा सा गंभीर होके रहना, ये भी क्योंकि ये रिपोर्ट थोड़ा हम दोनों को लेकर के, खास करके मुझे लेकर के, उनको वो था कि अभी मैं किसी को शक्ति दिया नहीं हूँ, महाराष्ट्र के 2-4 लोग हैं, तो आप लोग हम लोगों से जुड़ के रहो करके। तो एक ऑडियो उन्होंने दिया उनके वार्तालाप का, जिसमें वो काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो पिताजी को वो बोले कि हमारे साथ 2 माताएं थीं और वहाँ पर कैसे जाना हुआ था, सिधाई की बात कर रहे हैं। वो इतना बड़ा डंडा है और पुलिस मार्क का नीला और लाल का उस पर लपेटे हुए हैं और बोलते थे वो मिसाइल है। और मैं कौन हूँ? वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में उस शक्ति का सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर का नाम क्या रखा गया? शिव, ज्योति बिंदु स्वरूप। कौन? परमात्मा शिव बाप। और ये बोलते थे ज्योति बिंदु तारा, तारा माँ, भगवती माँ तारा, और हम उसके पुत्र हैं। वो माँ हमारे आगे सरेंडर है। ऐसे पड़ी थी, उनके आगे दंडवत प्रणाम कर रहे थे। कुछ 1-2 फोटो रखे थे, वो दिखाए थे, और ज्ञान तो बहुत सुना रहे थे। तो वहाँ जाने के, वहाँ क्या हुआ, यहाँ जब मैसेज हम लोगों को मिला ही हुआ था, वहाँ पर यहाँ एक ऑडियो आया। 2 माताएं जो हम लोगों के साथ, जो बाबूजी के पालना लिए थे हम लोग 2015 से, एक हमारी लौकिक बहन थी और दूसरा हम लोगों के पीबीके के साथ की एक माता थी, जो पीबीके का मधुबन, मिनी मधुबन का निर्माण का कार्य होता, उसमें हम तीनों सहयोगी थे। तो हम तीनों एक साथ रहते थे। पिताश्री का पालना लेने के बाद वो दोनों वहाँ भी उन्हीं लोगों के साथ मिल के रहीं, पिताजी का हेल्प सहयोग नहीं की। पिताजी के साथ केवल अकेले मैं ही थी। और यहाँ भी लपक गई कि ये बाप हैं बाबूजी, और ये लोग सभी लोग तो इनके पाँव बाबूजी के द्वारा तो क्या बताइए, अड़भंगा पाठ शुरू से ही मेरे द्वारा देखा जा रहा है। किसी को भी कहीं भी बैठा सकते हैं, वो कहीं भी। तो उनको भी चलो ये दिया गया, चलो ये माता पिता है। कभी उनके द्वारा ये बदबू ही नहीं आई कि आप इसको देखिए और ये आपके द्वारा आ रहे हैं स्टूडेंट, ये कैसे ऐसे कर सकते हैं। ये जहर कभी उन्होंने घोला ही नहीं। उनके अंदर जैसे अविद्या, कभी ये साथ में रहने वाले सभी जानते होंगे, कभी ऐसा उनके द्वारा, अनवर भाई आप बताइए, कभी पिताजी के द्वारा ऐसा आया? सिधाई में, बस्ती में, सिधाई में तो आप नहीं गए, बस्ती में इतना कुछ कभी ऐसा देखा आपने? जब ट्रेनिंग क्लास लिए या आने जाने में आप ज़्यादा समय रहे, मंजू माता को भी पता होगा, कभी पिताजी के द्वारा हम लोगों के ऊपर ऐसा आया कि आप लोग हमारे द्वारा आ रहे हो सेवा करके, हम स्टूडेंट? कभी ऐसा अथॉरिटी पिताजी ने यूज है? अविद्या जैसे ये सब चीज़ से वो छी बातें उठाते ही नहीं थे ये सब। और मेरे द्वारा यथार्थ बात को भी वो समर्थन नहीं देते थे पिताजी। जैसे पिताजी साक्षी होकर के मेरे साथ रह के और सारे पाठ पढ़ा रहे थे, प्रैक्टिकल। ये सारा पाठ हमें ही पढ़ना था और हमारे साथ इन बच्चों को पढ़ना था, जो हम लोगों की वाणी पर विश्वास करके उन दोनों स्थानों पर गए थे। कुल मिलाकर के सार बात यही समझ में आ रहा है। इसमें साक्षी साथी शुरू से ही रहे हैं दिल्ली के ओम प्रकाश के वरिष्ठ भाई, जिनका वहाँ पर शक्तियों के द्वारा नामकरण हुआ था इंद्र देवता, इंद्रदेव हैं शुरू से ही पिताजी के साथ। जबकि सिधाई में जब वहाँ से चेंज हुआ स्थान, तो मेरे द्वारा थोड़ा सा वो होने लगा कि भाई अब हम लोग ओम प्रकाश भाई को कैसे संभालेंगे, उस आत्मा को कैसे संभालेंगे, उस आत्मा को कैसे संभालेंगे। एक जगह से अगर व्यवस्था ढह रही है, दूसरी जगह आप क्या लेके जाओगे, क्या माल दोगे? वहाँ की अपने उस जगह पर रख करके देखिए, जहाँ पर हाँ चलो ये यहाँ भगवान आ गया, हाँ यहाँ बाप आ गया, यहाँ ये आ गया। जबकि वहाँ एक जगह तो प्रवेशता की बात थी, दूसरी जगह तो प्रत्यक्ष होने की ही बात चल रही थी। तो वो दोनों माताएं भी साथ नहीं दे रही थी नदी। तो वो लोग, एक ऑडियो मिला था जब हम लोगों का वहाँ पिताजी के द्वारा ये बोला गया,
एक ऑडियो था तो उसमें वो बहुत समझा रहे थे, वो मनीराम राजकली और ये भी दोनों उनके घर गई थी। तब हम लोग दिल्ली में थे, हमारा और पिताजी का दिल्ली में सेवा चल रही थी। तो मेरा उस समय स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, तो दिल्ली में ज़्यादा रहना होता था। तो ये लोग वहाँ गई तो 1 घंटे का लगभग उन्होंने क्लास कराया था। तो वो ऑडियो हमारी सिस्टर रिकॉर्ड कर ली थी, और दिल्ली में उनका अचानक आना होता है तो ऑडियो लेके आती हैं कि जो तीसरे स्थान पर एक स्थान है, और ऐसे ऐसे देखो वहाँ के बाबा जी इनको क्लास करा रहे हैं। तो कुछ बातें ऐसे थी जो मुझे लगी। तो मैं पिताजी से बोली कि देखिए पिताजी, अभी तो मैं भगवान और भगवती मुझे कोई चाहिए नहीं है, न तो मैं आपके अलावा किसी को मानने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं काफ़ी दुखी हो गई थी। मनीराम और उनके पत्नी के द्वारा बहुत कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें कचड़पट्टी का जो इंटरेस्टेड भी है। और आप लोगों की अवस्था ऐसी नहीं है, आप लोग सभी लोग एक जैसे नहीं लेंगे पॉजिटिव में लेकर के, इसलिए उसको क्या ही प्रकाशित करें। तो पिताजी से मैं बोली कि यहाँ चलना है तो मैं आपके ही साथ चलूँगी इस बाबा के पास, और इनको भी देख लेते हैं, चैलेंज करते हैं, तो हो सकता है कि यहीं से कार्य आगे बढ़े, संपन्न हो। तो पिताजी बोले कि पहले मैं नहीं जाऊँगा, आप जाइए उन दोनों माताओं को लेकर के, आप पहले उनके पास जाइए, सिधाई वाले बाबा के पास। तो मेरा अचानक दिल्ली से गोरखपुर जाना होता है, गोरखपुर से उन दोनों माताओं को लेके, एक बार तो वो जा चुकी थी, लेकिन पिताजी पहले गए हुए होते हैं, पिताजी के पास उनका नंबर होता है, इन दोनों माताओं के पास उनका नंबर नहीं होता है। तो पिताजी फिर फ़ोन मिलाते हैं, मेरी भी बात करवाते हैं कि हम लोग जल्दी आएंगे, बहुत अच्छा लगा, ये लोग गए थे, आपका ऑडियो आया हुआ है। तो कहे हाँ हाँ नारायणी, आइए आइए, ज़रूर आइए। ऐसे करके हम यहाँ से गए, तो दोनों माताओं को लेकर के वहाँ पर गए, और 1 रात हम लोग रुके थे। तो जाने के बाद जब हम दोनों माताओं के साथ, पिताजी तो गए नहीं, पिताजी तो दिल्ली में थे। वो गीता माता उनका नाम है, लौकिक का, और वो सुमन नाम है मेरे सिस्टर का। तो हम तीनों माताएं जब जाते हैं तो उनका एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना है अपने घर के सामने, वहाँ पर हम लोग का बैठना होता है। तो अपनी जो मिसाइल लिए हुए होते हैं वो ला करके हमारे गोदी में डाल देते हैं। मैं तो पहली बार उनसे मिल रही हूँ, और वो दोनों माता एक बार मिल के दूसरी बार गई थी, लेकिन उनके घर पहली बार गई थी, वो धाम में मिले थे लोग, एक जंगल में जहाँ का यज्ञ हवन दिखाया गया था 2-4 दिन पहले, ग्रुप में डाले थे लोग, उस धाम में वो लोग मिले थे। क्योंकि हर साल वो जून में 1 हफ्ता उस जंगल में एक भंडारा करते हैं 9 दिन का, ऐसे सत्संग वत्संग करके सबको सुना पढ़ा के, जो भी है हर साल ऐसा बोलते हैं। हमारी तपस्या पूरी हुई थी, हमने इन पेड़ों में ऋषि मुनि को देखा था, तो ये ऋषि मुनि आप ही लोग हैं जो आ रहे हैं, समझ में आ रहा। तो इनको ये था कि हमारे वाणी को माताजी सुना करके इतने लोगों को लेके आई हैं ना। तो हाँ, बाप का पाठ चल रहा है, लेकिन इतना हम लोगों के पास सुविधा नहीं था कि रिकॉर्ड करके इनके वाणी को सुनाया जाए। ना तो उनकी वाणी को वायरल किया गया हम लोगों के द्वारा, राजकली माता को, ना तो इनको। हम लोग जो थे जैसे थे वैसे सबके बीच में पहुंचते थे। मेरे द्वारा इसी प्रकार की ऐसे ही जनरल सेवाएं होती थी, सेवाएं दी जाती थी। इसी से चाहे वो प्रभाव में आते थे, चाहे लगाव में आते थे, चाहे झुकाव में, चाहे अभाव में, और वहाँ तक सबको लेकर के जाते थे हम लोग। 2-2 स्थानों पर हुआ। उसके बाद वो ला करके हमारे गोद में डाले और बोले आज से यहाँ की सारी जिम्मेवारी आपकी है। समझ में आ रहा है? बाप दादा की शक्ति उनके मिसाइल को किसके गोद में ला के रखे? वो दोनों माताओं के गोद में नहीं रखे, वो तो पहले जा चुकी थी। माना क्या हुआ? सरेंडर होना, कि आज से यहाँ की सारी जिम्मेवारी। ठीक, तो हम कहे बाबा जी हमारे अंदर उतनी योग्यता तो नहीं है, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे जितना मुझसे हो सकेगा। अब प्रणाम की, फिर वो चीज़ उनके ले जा करके उनके एक शक्तिपीठ के बाहर जो वो है वहाँ ले जाके मैं रख दी। उसके बाद वहाँ पिताजी बोले कि वहाँ का सारा रिपोर्ट आपको देना है, तभी हम आएंगे। समझ में आ रहा है? तो हमारे एक दिन गए हम लोग, रात भर रुके, अगले दिन शाम तक पूरा रुक करके वहाँ की सारी एक्टिविटी, उनके घर की व्यवस्था का, उनके मंदिर, सारा रिपोर्ट घर पर जब मैं गई तो सारा रिपोर्ट मैं पिताजी को दी
कि आप आइए वहाँ से, लेकिन ओम प्रकाश भाई को कैसे लाएंगे। तो पिताजी बोले शुरू से ही मेरे साथ रहे हैं, वरिष्ठ भाई हैं, तो हम कहे वो बर्दाश्त कर पाएंगे कि वहाँ से शक्ति अब वहाँ जा रही है तो फिर लोग क्या सोचेंगे, ऐसे ऐसे करके। लेकिन बाबूजी बोले मैं संभाल लूँगा, आप चिंता नहीं करिए। तो डेट पड़ा, वहाँ से ओम प्रकाश भाई और पिताजी दिल्ली से 1 हफ्ते के लिए यूपी के लिए रवाना होते हैं। 3 माताएं वहाँ से आते हैं और 1 हफ्ता हम लोग वहाँ रह करके पूरा सर्वे करते हैं, उनका जांच पड़ताल होता है, उनके मनोस्थिति क्या, उनके स्थान का, उनके ग्राम में घूमना होता, उनके खेत में, खलिहान में, सब कुछ जांच होने के बाद हम लोग डन करते हैं कि यहाँ से हम सेवा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद मेरे द्वारा 3-4 राज्य में फिर वापसी होना होता है, वहाँ के लिए पर्दा गिरा दिया जाता है। वहाँ के लिए 43 वाणी ऑडियो क्लास मेरे द्वारा आता है और वो ऑडियो क्लास जितनी भी आत्माएं मेरे द्वारा गई हुई होती हैं, कहाँ, बस्ती, राजकली, मनीराम के वहाँ, सबके पास भेज दिया जाता है। वो सेट आपके पास पहुँचा था ना और भाई, लगभग 43 छोटे छोटे क्लिप होती है, 3-3 मिनट 4-4 मिनट का, कि देखिए यहाँ पर वो शक्ति जब आई थी तो पिताजी के लिए क्या बोली थी, वहाँ के लिए क्या बोली थी, स्थान चेंज करने के लिए बोली थी। तो ऐसे ऐसे अभी चल रहा है। तो सभी लोग बोले देखो एक थोड़ा सा हम प्रकाशित करेंगे एक बात को, भक्ति और ज्ञान के संबंध में जो भ्रांति है ना, जो बीके के द्वारा, कि भक्ति मुर्दाबाद, भक्ति रहेगी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, किसी के आगे झुकना भक्ति मानते हैं, तिलक लगाना भक्ति मानते हैं, जल चढ़ाना भक्ति मानते हैं, समझ में आ रहा है, पूजा पाठ करना, माना घूमना, फेरी लगाना, जो भी है, इन सब चीज़ को भक्ति मार्ग मानते हैं, भक्ति। और अपने आधे अधूरे ज्ञान को, अपने को ज्ञानी मान के भक्ति मुर्दाबाद कह के और अपनी अवस्था को बना लेते हैं, अपने मनों में वैसे ही धारणा बना के बैठ जाते हैं। 4 चित्र पर जो 40 गांव महाराष्ट्र में मेरे द्वारा क्लास आया था, आप सभी को मिला होगा। जो पथ प्रदर्शनी पर 23 क्लास चले थे बीके चित्र पर, और 78 क्लास लगभग या 79 क्लास ऐसे कुछ चला है बीके के पथ प्रदर्शनी पर, और अनेक विष्णु पार्टियां उसी में लपेट ली गई हैं। और उनके साथ साथ बाहरी दुनिया के भी संगठनों पर पूरा सबका ला करके धर्म दर्शन, ज्ञान का दर्शन, गीता दर्शन, सबका उसी में दर्शन करा दिया गया, सभी प्रदर्शन का। अब ये रूहानी CBI के द्वारा जो सर्वे हो रहा है उनके राज्य, ग्राम, जिला, बस्ती का, ये वर्क देखिए कि पहले कैसे कैसे सेवाएं दी गई, सहयोग किया गया और सर्विस की गई, समझ में आ रहा है। तो अब वहां पर ये भक्ति की जब भाई बात आती है तो भक्ति माने क्या होता है, झुकना। भक्ति कौन है, हमारी मातृत्व शक्ति का स्वरूप है माँ, जो हम आत्माओं के बीच में परम आत्मा है, वो है भक्ति। और ज्ञान, अब भक्ति भी है और वो श्रद्धा भी है। जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगा आप झुकते नहीं, विश्वास नहीं करते हैं, झुकने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये आत्मा, इस तरह की आत्मा हमेशा वो झुकने के बजाय वो झांकेगी, समझ में आ रहा है। झांकना होता है, झुकना, नो ऊपर नो नीचे, ना ऐसे न ऐसे, एकदम सन्मुख, समानता में, गुरु के सन्मुख जा करके, जिसको अपने से आप बड़ा मान रहे हो, वहां पर इस तरह से सिर उठा करके शोर मचाना ये शोभा नहीं देता। तो ये यथार्थ अर्थ को समझिए, उस पर पूरा क्लास आया हुआ है, भक्ति, ज्ञान, विश्वास, वैराग्य पर। अभी लेटेस्ट क्लास अपने सनातनी में उन सब विषयों पर सोनू बहन के द्वारा क्वेश्चन किया गया, तो उस पर ढेर सारे क्लास आए हैं। तो भक्ति माने होता झुकना, श्रद्धा माने झुकना, विश्वास हमारा बाप, श्रद्धा हमारी माँ, भक्ति हमारी माँ। 5 तत्व को हमारे सनातन परंपरा में पूजा जाता है। जैसे यहाँ पर मिट्टी को, कण को क्या माना जाता है, परमात्मा शक्ति। कण में भगवान वास करता है, जर्रे में भगवान वास करता है, कण। और हमारे जल को हमारा गंगा माँ से संबोधित किया गया। विश्वास को ईमान भी बोलते हैं, ईमान लाइए, विश्वास, श्रद्धा, विश्वास यानी माता पिता का स्वरूप है। कहते हमारे श्रद्धा विश्वास के साथ खिलवाड़ न करिए। श्रद्धा विश्वास अर्थात उसके धर्म, वहां पर धर्म की बातें करते हैं। श्रद्धा विश्वास को, सबको श्रद्धा विश्वास दिलाएंगे। धर्म
हमारे जीवन में श्रद्धा विश्वास धारण करने का, वर्ण करने का विषय है, वर्णन करने का विषय नहीं है। समझ में आ रहा है? वो हमारे माता पिता का स्वरूप है, आध्यात्मिक भाषा में परम पिता परमात्मा का स्वरूप है वो। तो हमारे सनातन परंपरा में 5 तत्व को क्या बोला गया? 5 तत्व को प्रकृति, माता बोला गया ना, नेचर बोला गया ना, 5 तत्वों से हमारे बॉडी का निर्माण हुआ है ना। तो ये चैतन्य का सम्मान करना, झुकना, इसको इन लोगों ने भक्ति की शक्ति हटा दिया, सेवा भाव और अपनी भक्ति रायल रूप से करवाने लगे। यहाँ देखिए कैसे चोरी की जा रही है। तो भक्ति हमारी जो मातृत्व शक्ति है वो कहाँ झुकती है? उसको विश्वास, बाप के आगे भक्ति श्रद्धा कहाँ झुकी? पिता पर विश्वास का स्वरूप, विश्वास की उस पे, विश्वास स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, विश्वास का स्वरूप पिता है। अगर आपके अंदर श्रद्धा भक्ति भाव है, विश्वास नहीं है, तो समझिए आपके अंदर वो शक्ति, मातृत्व शक्ति नहीं है। श्रद्धा विश्वास है यानी परम पिता परमात्मा आपके हृदय में है। हनुमान जी के क्या किए थे? माता पिता के ही तो बैठाए थे हृदय में, तभी तो उड़ान भर गए थे, तभी तो उनकी सूक्ष्म स्टेज बनी थी। जब आपके अंदर परम पिता परमात्मा नहीं, आप कह रहे हैं आत्मा है, लेकिन परम पिता परमात्मा गायब है आपके बीच से, तो आपकी भक्ति सेवा सफल कैसे होगी? आप तो भाई बहन की भक्ति कर रहे हैं, उनके आगे झुक रहे हैं, और वो ये भक्ति कहवा करके उन तत्वों से, तत्व बोध से दूर कर दिया। जैसे पिताश्री से मिलने के बाद एक एक आत्मा में, एक एक सभी वर्णों में जो लेके जाना होता है, तो वहाँ क्या करवा रहे हैं पिताजी? साक्षी होकर के झुकना सिखवा रहे हैं, देह भान को तोड़ रहे हैं। क्या बन करके? साक्षी होकर साइड पार्ट बजा रहे हैं। बाप दादा का पार्ट क्या बज रहा है? हीरो का पार्ट नहीं बज रहा है। साइड हो जाओ, डायलॉग दिया साइड, और उनको हीरो बना रहे हैं। बाप कौन हुआ? डायरेक्टर। उन लोगों को क्या बना रहा है? हीरो। हाँ, माता पिता ठीक है, चलने दो। तो गीतापति भगवान गीता ज्ञान वहाँ उतरा तो सही, और गए भी लोग, तो वहाँ गीता पाठशाला तो चल सकता था ना इन सभी स्थानों पर गीता, लेकिन नहीं, मेरा है सब कुछ, मैं और मेरा का बल दिया ही नहीं। ये कटना था, मैं और मेरे का बलि, ये बल देना था। रावण अपने सर काटता था, लेकिन मैं और मेरे का सर नहीं काटा, अपने उठा के देता था। इसीलिए उसका क्या हुआ? विनाश ही हुआ। अनेक मुख से बोलता था, फिर जाता था। महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, परवाह करने वालों के लिए क्या करती है वो? जितने मुख से जो वचन दिए फिर गए ना, वो फेरी लगाने वाले हैं, फिदा नहीं हुए। वो अपने पंख को जलने का डर रहा उनको, फिर गए और फेरी लगा के चलते बने, मुकर गए, मुखरता नहीं आई। समझ में आ रहा है? तो 5 तत्व का हमारे जल को, हमारे गंगा मैया, पवन के पवन पुत्र हनुमान, अंजनी का पुत्र, जो अंजन दी अपने पुत्र को, तो जरूर पुत्र है तो माँ बच्चे को अकेले तो जन्म नहीं दे सकती है, पिता होगा जरूर। पिता को भी एडिशन करो, त्रिमूर्ति लेके आओ। और बाप है तो वो भी सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक मातृत्व शक्ति को बोला, जब तक वो जूती होती है, जूती माना सेफ्टी होती है। उनका पाँव ऐसे नंगा होता है, जूती मिल जाती है तो पाँव में जंगल में चलने में आराम हो जाता है उनको, सेफ्टी। अगर नारी शक्ति लक्ष्मण और राम के साथ, तो चलो एक कहानी दिखाया, 5 पांडवों के साथ भी शक्ति थी, तभी वो सुरक्षित थे। अगर अकेले जाते तो, नारी के रूप में भी भगवान परमात्मा शक्ति है, और पुरुष के रूप में भी एक दूसरे को कैसे संभाल रहे हैं, तो न्यूट्रल में भी कार्य कर रही है। तो हम सभी अगर अपने को अपने अपने लौकिक स्थानों से निकल रहे हैं, आत्मा कह रहे हैं, भाई भाई का बहन का संबंध बना रहे हैं, लेकिन उस पवित्र प्रवृत्ति परिवार की स्थापना क्यों नहीं हुई? जब हमारे बीच में परम पिता परमात्मा जब तक नहीं आएंगे, उनका स्वरूप हमारे परम पिता का आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से, और परमात्मा हमारे माता पिता का स्वरूप हम आत्माओं के भाई बहनों के बीच में आए, तब कहें पवित्र प्रवृत्ति परिवार की स्थापना हुआ, वो अस्थायी हुए। और उसके बाद धर्म का पाठ, धर्म क्या कहता है? कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो अपना गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके नहीं आता, भाई बहन उसके जीवन में पहले नहीं होते, पहले माता पिता होते हैं।
पहले स्कूल नहीं होता है, इसलिए गीता ज्ञान में पहली पाठशाला है ही माँ गुरु, उस पाठशाला की गुरु। उसके बाद जब बच्चे थोड़ा सा हो जाते हैं बड़े, तब बाप का कंधे पर चढ़ाएंगे। वो भी छोटा रहेगा तब कंधे पर चढ़ाया जाता है, बूढ़े बड़ों को कंधे पर नहीं चढ़ाया जाता है। तब वो दुनिया दिखाता है बाप, बच्चों को ही तो दिखाएगा, बड़े बड़े को बूढ़े बूढ़े को थोड़े ही। तो 5 तत्व को पवन, धरती को हमारी माँ बोला गया, मिट्टी मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। तो 5 तत्व का स्वरूप बता करके बाप दादा ने उस तत्व का भी सम्मान करने के लिए बोले। तो ये जड़ बुद्धि वाले जो चैतन्य दिख रहे थे, उनकी भक्ति रायल रूप में उनकी ही तो सेवा आप कर रहे हो, भाई बहनों की तो सेवा कर रहे हो, लेकिन हमारे बीच में परम पिता परमात्मा की सेवा अर्थात भक्ति माना सेवा। साकार स्वरूप में सभी आत्मा भाई बहन बना के ही, माता जी भाई जी क्या ही तो सेवा करे, सारे अपने तन का सहयोग, तन बल, धन बल, जन बल, बेटी बहनों का बल, परिवार का बल कहाँ जा रहा है? हाँ, आत्माओं के बीच में भाई बहनों को दिया जा रहा है। लेकिन परम पिता परमात्मा का जो ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की या भार की, तो उन्हीं से तो मिलेगा, उन्हीं से तो उतरेगा। तो ये परम पिता परमात्मा हमारे बीच में जब तक नहीं आएंगे, वो स्वरूप नहीं आएगा, वो स्वरूप जागृत नहीं होगा। तो ये 5 तत्व का पूजा करना माने सम्मान। तो ये भी एक एक तत्व ही तो है, 5 तत्व को ही वास्तव में 5 पांडव कंट्रोलर, रक्षक, एक एक तत्व का। जब 5 एक हो जाएंगे तो हमारे 5 तत्व से तो हमारी बॉडी निर्मित हुई है। चाहे कोई पत्ते के स्वरूप में हो, टाल टालियों के स्वरूप में हो, चाहे फल फूल के स्वरूप में हो, चाहे जड़ में हो, पत्ते में हो, चाहे टाल टालियों में हो, चाहे फल फूल में हो, है तो वही परम पिता परमात्मा की शक्ति। उस वृक्ष से अलग कैसे हो जाएंगे? उस विराट रूप से अलग जाके क्या आप बनेंगे? क्या बनना चाहते हैं? तो 5 तत्वों का सम्मान करना। जैसे कोई हमारे गुरुजी कह रहे हैं इस गंगा जी में, अरे इतने हजारों लोग उनके सुन रहे हैं उनका, तो 108 दे दे, अनेक राज्य का 108 निकाल दो मिलिट्री का। ऐसे ही बंधक बना करके थोड़ी अंधा बांटे रेवड़ी और अपने को दे। फिर सारा जो होमवर्क मिला हुआ है ऑफिशियल वर्क के लिए, वो वर्क कब होगा? तर्क करने से होगा, कुतर्क करने से होगा, क्योंकि उनके पास क्या है? क्वांटिटी है, संख्या उनके पास ज्यादा है। तो उसमें से क्वालिटी की आत्माएं दे दे, वो वही चुन के दे दे कि हाँ हमारे पास इतने हैं। तो उनका नाम होगा कि हाँ कहाँ से पढ़ के बच्चे आए हैं, ये सर्विस मिला हुआ है। कोई दरोगा बनेगा, IAS PCS बनेगा, कोई CM बनेगा, जो भी बने वो IAS PCS बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, जज का पद तो दिया जाएगा केंद्र से। अपने घर से थोड़ी स्कूल वाले पद नहीं देते, वो शिक्षा दिए हैं भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको अधिकारी बनाया जाएगा अपने राज्य का, वो अधिकार नहीं देंगे आपको। इसलिए केंद्र का सहयोग करिए राज्य वाले, क्योंकि आपके राज्य के जिसको मान के बैठे हो ना, राष्ट्रपिता राष्ट्रमाता, उनका केंद्र से कनेक्शन नहीं है। सब राष्ट्रपिता राष्ट्रमाता नहीं हो सकते, अपने राज्य की माता पिता हो सकते हो। प्रजा वर्ग की आत्माओं का जिन्होंने जो वर्ग के लोगों ने सेवा किया है, प्रजा तैयार किया है, हुजूम तैयार किया है, क्वांटिटी तैयार किया है, जितने उन सभी प्रजाओं के वो माता पिता हो सकते हैं। लेकिन इन सभी प्रजाओं के माता पिता का भी प्रजापति बाप है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। उनके माता पिता के भी माता पिता, पतियों का पति, वो आदि माता पिता का स्वरूप है। तो ये 5 तत्वों का इन लोगों का एक पत्ते के जैसे हैं। उन लोगों की भक्ति कर रहे हो आप जिसको हम सेवा का रूप दे रहे हैं, लेकिन माता पिता का करने में क्या हो जा रहा है? वहां भक्ति दिखाई दे रही है। तो जो गुरु कह रहा है वो करना है भाई। हम लोग तो उनके बंधन में, उतने समय तक उसके कबीले में किसी के पास जाओगे तो अगर हाथ नहीं उठाओगे तो आपके संगठन में वो रहने देगा? वहां का तो बाबा है ना, शेर है ना। किसी भी, चाहे BK में गए, PBK में, या विष्णु पार्टी में, सिधाई में गए, मनीराम के वहाँ कहीं भी गए, तो उनकी जो धारणा है, पिताश्री मुझे समझाए कि उनका जो राम कह रहे तो राम बोलो, कह रहे यहाँ भगवान है तो भगवान बोलो, तभी तो उनको जान पाओगे आप।
आप सीबीआई वाले हो तो किसी मालिक, कोई चोर है, चलो राजा है, राजा नहीं कहेंगे, कोई अपने राज्य का कोई बहुत बड़ा थोड़ा अधिकारी कहें या मालिक है सर अपने ग्राम का, और डाकू है और उसके खिलाफ कई कंप्लेन है, तो उसको सीबीआई वाले, पहले आप लोगों को क्लास में आया हो, जब पकड़ने जाते थे तो उसके घर में नौकरी करते थे वो, पिक्चरों में आप देखे होंगे। है कौन? सीबीआई वाला। उनके घर में क्या कर रहा है? नौकरी। नौकरी करते करते उसको जब रंगे हाथ पकड़ता है, उनका सोना उठना खाना पीना रहना जब सब कुछ देख लेता है, तो उनको रंगे हाथ पकड़ता है और अपना आईडी कार्ड दिखाता है, आपको मैं अरेस्ट करता हूँ। आजकल के मीडिया और चाहे सीबीआई इस तरह की सर्विस नहीं कर रही है, सब ऊपर ऊपर का खंगालेंगे, सीबीआई जांच होना चाहिए। ये सीबीआई भी आपकी ही है भैया, सब कुछ आप ही की है। लेकिन जब बाप की सीबीआई माई है, जब माई के सीबीआई का छापा पड़ेगा तो कोई बचेगा क्या? वही तो मधुमक्खी है, वही तो है जो सभी फूलों से रस चुराई थी, रानी मक्खी जो रन करने गई थी सभी राजाओं के पास, जो उसके नाम का लेकर के जो खिल रहे हैं, उसके नाम का आधार ले लेकर के, तो आधार खींचेगी कि नहीं खींचेगी? समझ में आ रहा है? रूहानी सीबीआई, रूहानी गवर्नमेंट, ईश्वरी गवर्नमेंट, ईश्वरी का गवर्नमेंट पहुंची थी। छोटा रूप में है तो जल्दी खंगाल लिया गया, ये बड़े रूप में का जितना खंगालना था, चाहे बीके का बताए ना कि अपने बेटी को दे दे, तो थोड़ा आधा से ऊपर ही खंगाल लिया गया, सबका खंगाला गया। अब कहा जा रहा है कि आप सभी सनातनी को खंगाल लो। नहीं भाई, गरिया रही है वो तो 5 तत्वों का सम्मान करना। गुरु जो कहता, पिताजी कह रहे ये करो तो करो, ये नहीं हम तो अभी तक ऐसे नहीं किए, खिला रहे खा लो, कुछ नहीं होगा, सुला रहे वहीं सो जाओ, जो खिलाए जो पिलाए, जहाँ बिठाए जहाँ उठाए, करो ना प्रैक्टिकल। सबको क्वेश्चन है, अच्छा भक्ति करना है, हाँ कर लो, कोई बात नहीं है। 15 साल में पार्ले बिस्किट चला था जो, अरे पिताजी तो गाइड है ना, गार्ड ही गार्ड क्या बनता है? गार्ड बन के कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, मालिक बन के कभी नहीं, वो गार्ड बनता है। गार्ड सबसे मिल लेगा। एक स्कूल में, कंपनी में बाहर गार्ड होता है, और उसी गार्ड के गेट, जहाँ गार्ड बैठा हो तो उसी गेट से सब लोग आते हैं, वो सबको देखता है। लेकिन प्रिंसिपल अपने रूम में जाएगा तो सबको नहीं देख पाएगा, इसलिए प्रिंसिपल नहीं बनता, मालिक बन के नहीं मिलता। बालक छोटा लघु रूप, प्रभु रूप लघु रूप धारण कर लेता है। तो आज का क्लास यहीं पर विराम देंगे। हरी झंडी बार बार आ रही है कि अभी खत्म। हाँ, उनके में कितना व्यथा है, पीड़ा है। तो ये जाकर के नासिक में जब संगठन हुआ, सेकंड संगठन हुआ, तो नासिक में भी इन्होंने जाके पहले व्यवस्था बनाया था। 40 गांव में भी व्यवस्था बनाया, संगमनेर में भी। आप लोगों का सारा रिकॉर्ड किसी के नजर में हो या ना हो, लेकिन माता पिता बाप दादा के नज़र में सबकी सेवाएं हैं। लेकिन अगर सनातनी में आने के बाद भी अगर अलबेलापन खत्म नहीं हुआ, तो जितना करके सब लोग आए हैं वो काउंटिंग नहीं होगा। अगर आप जुड़ गए, सत्य के साथ खड़े हो गए, तो जोड़ लिया जाएगा आपका सारा। समझ में आ रहा है? लेकिन वो भी स्टाफ के द्वारा ही तो होगा सारा। न्याय व्यवस्था बनाओ, अभी न्याय व्यवस्था की मांग करो, तब आपकी अवस्था बनेगी। आंख बंद करके अपने लौकिक घरों में घुस जाने से नहीं होगा। फील्ड में आइए, साथ दीजिए, जो फील्ड में है सहयोगी बनिए, सहयोग करो हे आत्माएं। राज को जानने के बाद क्या हो जाओ? राजी हो जाओ, नाराज मत हो, सहन करो। अब अपनी शालीनता, सत्यता, सभ्यता, अव्यक्त पालना में जितने दिव्य गुण शक्तियों का बात आई थी, वो सभी किसके अंदर कितना है, परिवार में आने के बाद पता चलेगा ना, किसके अंदर कितनी धारणाएं हैं। तो ठीक है, ये हमारे मोरे भाई सब जगह। और आप बने रहिए निश्चिंत होकर के, निर्भय बनिए। आप लोग भय में मत आइए, सच्ची आत्माएं तो निखरती हैं इससे। मोरे भाई के लिए ताली बजा दीजिए आप सभी राज्य की आत्माएं, सभी है ना। मोरे भाई के लिए सलूट है आपको। बने रहिए, ठीक है। ऑनलाइन क्लास हो रहा है, सभी समाधान है आपके। देव भाई हैं,
मिले हुए सोनूबन से तो आप शायद नहीं मिले होंगे, देव हैं आप लोगों को। ठीक है, समय सीमा को देखते और हमारे सोमनाथ भाई वरिष्ठ भाई हैं, उनसे भी आप लोग महाराष्ट्र के 3 आत्माएं फिर रेगुलर पंक्चुअल क्लास कर रही हैं। हमारी मीरा माता जी हैं सहयोग, आप सभी लोग ठीक है। फिर वाणी को विराम देंगे, कल फिर मिलते हैं आप सभी से। हाँ, ओम सनातनी शांति।